नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेंद्र सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नागौर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स के बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। आज अपन पढ़ेंगे कि कॉलम्स में अपन ने देखा था कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो इसकी लेंथ की बजाय काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है। तो उसी के रिगार्डिंग अपन एक रेशियो पढ़ेंगे, उसको कहते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है वो देखो। स्लेंडरनेस रेशियो इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट अफेक्ट्स द क्रिटिकल लोड। तो क्रिटिकल लोड कौन सा लोड होता है जिसके बाद में बकलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्रिटिकल लोड के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो कुछ नहीं होता, एक रेशियो होता है लेंथ और क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट इट्स एक्सिस। तो क्या होता है, एक्सिस के अबाउट लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है के, और आपका लेंथ जो होता है इनका रेशियो होता है। तो फार्मूला आता है स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल्स टू एल बाई के। एल यहाँ पे क्या है, उस कॉलम की लेंथ है, और के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, जो अपन ने 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल बाई के। देखिए वेयर, जहाँ पे एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉलम, ये कॉलम की लेंथ है, और के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट इट एक्सिस, और सबसे छोटा एक्सिस है। सबसे छोटा रेडियस ऑफ जायरेशन क्यों लिया है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, बकल हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट आई बाई ए। क्योंकि आई होता है वो होता है आपका इनर्शिया, तो इनर्शिया आई है, ये जहाँ फॉर्मूला लिखा है रूट आई बाई ए है, ये आई है, और इधर जो आई लिखा है ये आई जैसे लग रहा है, ये आई नहीं है, ये एल है, ठीक है। तो आप नॉर्मल फार्मूला जानते हो, आई बराबर क्या होता है, ए के स्क्वायर। यहाँ पे के क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और आई जो है वो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में। तो आपको कौन सा लेना है, जो सबसे कम वाला है, ठीक है। बकलिंग डजंट टेक्स प्लेस इफ़ द स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 30। तो देखिए एल बाई के का जो रेशियो होता है वो 30 से कम है, मतलब आपकी जो लेंथ है वो काफ़ी कम है क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो बकलिंग नहीं होगी। बकलिंग उसी केस में होगी जब एल बाई के का रेशियो 30 से ज़्यादा है। एंड सच मेंबर्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है। तो इस बेसिस पे ही ये क्या होते हैं, डिज़ाइन आते हैं। बट इफ़ द स्लेंडरनेस रेशियो इज़ मोर देन 30 से 30 से ज़्यादा है तो बकलिंग होती है, और वो किस पे होती है, क्रिटिकल लोड पे, ठीक है। तो क्रिटिकल लोड जो होती है वो आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया बन जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकल लोड को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, वो है वेरियस साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड डिफरेंट रिलेशन फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ क्रिटिकल लोड। तो कई जो साइंटिस्ट है, कई वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डिफरेंट प्रिडिक्शन के लिए, प्रिडिक्शन का मतलब आप अनुमान लगा सकते हो क्रिटिकल लोड क्या होता है। आउट ऑफ विच ओनली 2 बेसिक रिलेशन आर डिस्कस्ड। सिर्फ 2 ही ऐसे रिलेशन हैं जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रिटिकल लोड का पता लगाने के लिए, फॉर द कॉलम्स टू बी द सेफ। तो ये अपन जो क्रिटिकल लोड होता है उसको वो क्यों कैलकुलेट होता है, ताकि आपका जो कॉलम होता है वो सेफ रहे, वो बकल नहीं हो, टूटे नहीं। मैक्सिमम लोड टू विच द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू मस्ट बी लेस देन। तो आप जो मैक्सिमम लोड लगाते हुए कॉलम पे वो किससे कम होना चाहिए, क्रिटिकल लोड से कम होना चाहिए, ताकि उसकी बकलिंग नहीं हो। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं यूलर फार्मूला क्या होता है। यूलर का जो बेसिक फार्मूला है वो होता है W बराबर n पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आई जो होता है वो क्या होता है आपका ई आई अपॉन आई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आई जो है वो हो जाएगा आपका आई अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से देखो आई हो जाएगा, ठीक है। तो W क्रिटिकल जो होगा वो हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पे एल होता है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा, अकॉर्डिंग टू यूलर इक्वेशन जो होती है वो ये दे रखी है, पाई स्क्वायर ई अपॉन एल बाई के का होल स्क्वायर। यहाँ पे ई क्या है, यंग मॉड्यूलस होता है, ठीक है। एन होता है, वो एन डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है कि आपका जो कॉलम है वो किस टाइप से फिक्स है। हो सकता है दोनों एंड पे फिक्स हो सकता है एक एंड पे फिक्स एक पे हिंज हो सकता है दोनों एंड पे हिंज हो सकता है एक एंड पे फिक्स्ड हो, एक एंड पे फ्री हो। तो उसके हिसाब से एन की डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, 4 to 1 and
टू 5। ठीक है, ये था आपका यूलर फार्मूला। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।